श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शिव छाया चैनल में। आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्तिक मास की धनतेरस के दिन सुनी जाने वाली एक कहानी। एक समय की बात है कि भगवान विष्णु मृत्युलोक यानी धरती पर विचरण करने आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा, यदि तुम मेरी बात मान लो तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकता हूँ। तब लक्ष्मी जी ने उनकी बात मान ली। तब विष्णु जी के साथ धरती पर आ गए। कुछ देर बाद एक जगह पहुंचकर भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी जी से कहा, जब तक मैं न आऊं तुम यहीं रहना। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी ने सोचा, आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो मुझे वहां जाने से मना करा गया है, और भगवान स्वयं वहां चले गए। लक्ष्मी जी ने से नहीं रहा गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े, लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें बहुत सारे फूल खिले थे। सरसों की खेत की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगी। आगे बढ़ी तो उन्हें एक गन्ने का खेत दिखा। लक्ष्मी जी ने गन्ने तोड़े और उसका रस चूसने लगी। उस क्षण भगवान विष्णु जी वहां आ गए और उन्होंने लक्ष्मी जी को देखकर उनसे नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, पर तुम नहीं मानी और किसान की खेत में से चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के बदले किसान की 12 वर्षों तक सेवा करो। और भगवान विष्णु उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उसकी पत्नी से कहा, तुम स्नान करके पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी की मूर्ति का पूजन करो और फिर रसोई बनाना। तब तुम इनसे जो मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न धन एवं रत्न आभूषणों से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन्य धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े ही आनंद से कट गए। फिर 12 वर्षों के बाद लक्ष्मी जी जाने को तैयार हुई। तब विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए। तब किसान ने कहा, उन्हें भेजने से मना कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा, इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कहीं भी नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा श्राप था, इसलिए यह 12 वर्षों से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारे 12 वर्ष की सेवा पूरी हो गई। किसान हठपूर्वक होकर बोला, नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को जाने नहीं दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जैसे मैं कह रही हूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम घर को लीप पोत कर स्वच्छ कर देना। रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और शाम के समय मेरा पूजन करना। और एक तांबे के कलश में मेरे लिए रुपए भर कर रखना। मैं उसमें निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से पूरे वर्ष तुम्हारे घर में से मैं नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गए। इसी वजह से तेरस के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा होती है और लोग दीपावली के समय धनतेरस का त्यौहार मनाते हैं। दोस्तों, आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय लक्ष्मी नारायण। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर अवश्य ही करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।